Hello everyone, I am Tripti Rajput from मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। कल हमने देखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता क्या है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, उनके कंडीशंस क्या है, और हमने वर्किंग रूल देखा था डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो आज हम लोग उसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं उसके। चलो एग्जाम्पल है आपके, सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन। फर्स्ट है आपका un+3 प्लस माइनस un+2 माइनस 5un+1 प्लस 6un इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है आपके पास में। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ इज इक्वल टू में 0 दिया हुआ है। जब आपके पास में आपको एक चीज याद रखनी है, जब इज इक्वल टू में 0 दिया हो तो आपको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड नहीं करना है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड नहीं करना है। कब, किस कंडीशन में, जब इक्वेशन में इज इक्वल टू 0 दिया हो। अब आपको इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है कि हमको तो yn+r के फॉर्म में इक्वेशन बताया गया है, ये तो un+r के फॉर्म में। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि यदि आपके पास में y के फॉर्म में होगा तो आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को इस तरीके से लिखेंगे, y इज इक्वल टू c1 λ1 टू द पावर n प्लस c2 λ2 टू द पावर n। और यदि आपके पास में यदि u है तो आप u के फॉर्म में ही लिखेंगे ना, un लिखते हैं एक्चुअल में, un ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं, जब हमारे पास क्या हो, un+3 माइनस un+2 माइनस 5un+1 प्लस 6un हमारे पास, हम इसको क्या करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो symbolic form of the equation is इसको क्या लिखेंगे, e³ माइनस e² माइनस 5e प्लस 6 un में कॉमन ले लीजिए इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये सिंबॉलिक फॉर्म में आ गया है, सिंबॉलिक फॉर्म में आ गया है। अब क्या करना है, इसका सेकंड स्टेप क्या है, हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। थर्ड स्टेप, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m³ माइनस m² माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बन गया है, इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। आप कैलसी में सिर्फ वैल्यू पुट कीजिए, किस फॉर्म में है, यहाँ a1 m³ माइनस a2 m² माइनस a3 m प्लस a4 इज इक्वल टू 0 दिया है। आप कैलसी में इक्वेशन पे जाइए, इक्वेशन के बाद में आप उसको थर्ड ऑर्डर तक इक्वेशन सेट कीजिए। उसके बाद उसमें पूछेगा a1 a2 a3 a4 की वैल्यू पूछेगा, आप सबको पुट करते जाइए। उसके बाद में इक्वल फर्स्ट एक बार आप इक्वल का साइन दबाएंगे तो आपको a1 की वैल्यू मिलेगी, फिर a2 की वैल्यू मिलेगी, फिर इक्वल दबाएंगे तो a3, फिर इक्वल दबाएंगे तो a4, लाइन से आपको a4 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और यदि कैलसी में क्या आए, आपको एक ही वैल्यू, जैसे मान लिया जाए 2 कितनी वैल्यू दिखाई, ये कितने इसके कितने आंसर होने चाहिए आपके, जैसे ये क्यूब का इक्वेशन है तो आपको कितने वैल्यू मिलने चाहिए, 3 वैल्यू मिलने चाहिए, रूट्स की भी निकलनी चाहिए 3, मतलब m1 m2 और m3 निकलना चाहिए। ठीक, अब यदि मान लिया जाए कि आपका कैलसी सिर्फ 2 वैल्यू दिखा रहा है, ठीक, फर्स्ट वैल्यू आपको दिखाया 1, सेकेंड वैल्यू दिखाया आपको 2, तो आपको समझ जाना है कि
तो याद रखना, जो भी सिंगल वैल्यू आएगी उसको वो पहले दिखाएगा, और जो भी वैल्यू 2 बार आएगी उसको वो दूसरी टर्म में दिखाता है। ठीक, तो ये चीजें याद रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कैल्सी तो गलत बता रहा है। कैल्सी कभी गलत नहीं बताता है, वो हमेशा सही बताता है। कंप्यूटर कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, हम उसमें जैसे वैल्यू पुट करते हैं वो वैसी ही वैल्यू हमको शो करता है। अब हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। हमारे पास अभी कैल्सी नहीं है तो हम कैसे करेंगे, फैक्टराइज करके करेंगे। अब फैक्टराइज कैसे करते हैं मैं बता दूं। यहाँ पर जो लास्ट वैल्यू होती है 6 है, जैसे यहाँ पे, ठीक है 6 है, तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, मतलब इसकी 3 वैल्यू क्या आ रही है, 1 3 2। अब हमको इसका साइन नहीं पता कि ये -2 होगी +2 होगी, या -3 होगी +3 होगी, -1 होगा +1 होगा, ये चीजें हमको नहीं पता है। तो हम लोग उसमें डिवाइड करने की तो कोशिश कर रहे पहले। ठीक, ये m³ है, m² को मैं लिखती हूं m² प्लस 2m², सॉरी प्लस m² माइनस 2m² माइनस, अब यहां से कॉमन निकलेगा m, तो क्या बचेगा m+1 बचेगा। तो मैं दूसरे को भी वैसे ही डिवाइड करूंगी कि वहां भी क्या बचे, m+1 डिवाइड करने पे कॉमन निकालने पे बचे। तो 2m कॉमन निकालने पर m+1 कब बचेगा, जब यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4m होना चाहिए। ठीक, तो 4m, अब 4m आ गया, सॉरी 3m होना चाहिए यहाँ पे, तो 3m होने पे तो नहीं, 2m होगा यहाँ पर। अब इसको किसमें करूँ मैं, -3m। ठीक, 5m को मैंने -2m और -3m में कर दिया, +6 = 0। अब यहाँ दोनों में कॉमन है m, तो बचा m+1, यहाँ दोनों में कॉमन है 2m -2m, तो ये बचा 1+1, यहाँ दोनों में कॉमन है 3, तो ये बच रहा है m+2, m-2 बच रहा है, तो ये तो सॉल्व नहीं हो सकता, इस तरीके से नहीं कर सकते हम लोग। तो क्या करें अब, तो हम लोग जाते हैं अब इसमें, यहां मैं कर देती हूँ -2m² यूज करके देखती हूँ, और +m² इधर कर देते हैं। ठीक, अब ये m-2 यहाँ पर हो गया। अब देखो, यहां से m कॉमन निकालने पे हो रहा है m-2, यहां से m कॉमन निकालने पे आ रहा है m-2, और यहां से 3 कॉमन निकालने पे आ रहा है m-2 = 0। अब हमारा जो फैक्टराइजेशन था वो बिल्कुल सही था। ठीक, इसी तरीके से आपको फैक्टराइज करके देखना है। यदि आप कैसे नहीं सॉल्व कर रहे हो, आप खुद से सॉल्व कर रहे हो, तो इसी तरीके से फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको। अब सब में m-2 कॉमन है, तो बचा क्या, यहाँ m², यहाँ +m, यहाँ -3 = 0। अब एक वैल्यू हमको मिल गई m = 2, इसको =0 के इक्वल करेंगे, तो फिर सेकेंड वैल्यू को =0 करने पे ये हुआ हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो आप देख रहे हो कि ये -3 है और यहाँ पर m है, तो m को कितने में डिवाइड करें हम, चलो करते हैं m² प्लस 2m माइनस m में कर देते हैं, सॉरी 2m प्लस m में, तो भी नहीं आ रहा है। तो इसको करते हैं 3 - 2 में, 3m माइनस 2m माइनस 3 = 0। तो m कॉमन है इन दोनों में, m+3 बचा, यहां से फिर भी नहीं आ रहा है। ठीक, अब नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर्मूला मेथड से। फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। m = -b तो -1 प्लस माइनस √b² तो 1² माइनस 4ac, तो 4a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू -3, तो ये हो गया 12/2।
ये हुआ -1 प्लस माइनस √13/2। कुछ चेक करना पड़ेगा हमको। हाँ सही है हमारा क्वेश्चन तो। ठीक, इतना आ रहा है हमारा। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसमें एक अलग है और एक इमेजिनरी रूट्स है। तो जो रूट्स अलग हैं उसके लिए हम लोग निकालते हैं यहाँ एक्चुअल में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक बार और चेक कर लेते हैं इसको। ये है हमारा m² माइनस 3m² माइनस 2m² प्लस 2m² में डिवाइड करते हैं। ओके, अपने पास इक्वेशन था, गलत निकाला हमने इक्वेशन, -2un+3 था। ठीक, तो 2un है तो 2e² हो जाएगा ये। फिर ये 2m² हुआ, तो 2m² को डिवाइड करने के लिए हमको इसको बनाना पड़ेगा -3m² प्लस 5m² कर देते हैं इसको। ठीक, अब 5m² में इसको 5m करेंगे तो ये तो एक ही कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो इसको कैसे डिवाइड करें कि यहाँ पर 3 बचे, तो ये 15m। ठीक, फिर 5m आना चाहिए ना उसको सॉल्व करने पे, तो कितना होना चाहिए यहाँ पर, और 15m है। यहाँ पर m² भी तो कर सकते हैं हम लोग, प्लस m² कर देते हैं माइनस। अब देखते हैं यहाँ पे 3m होना चाहिए, यहाँ पर -2m प्लस 6 = 0। ठीक, अब ठीक है। फिर यहाँ m कॉमन है, m-3 आएगा, प्लस m कॉमन m-3, फिर -2 कॉमन m-3 = 0। देन m-3 कॉमन है सब में, तो बचा m² प्लस m-2 = 0। अब मैं इसको m-3 = 0 कर लेती हूँ और यहाँ m² प्लस m-2 = 0 कर लेती हूँ। यहाँ से वैल्यू आएगी m = 3। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2m माइनस m -2 लिख सकते हैं इसको हम, = 0। फिर यहाँ m कॉमन है, m+2, यहाँ -1 कॉमन है, m+2 = 0। आपका m+2 कॉमन है दोनों में, बचा क्या, m-1 = 0। तो m की वैल्यू है यहाँ से -2 और यहाँ से आएगी 1। तो आपको m1 मिला है 3, m2 मिला है आपको -2 और m मिला है आपको, m3 मिला है आपको 1। मतलब इसको आप λ1 के फॉर्म में लिखना है आपको, तो λ1, λ2 और λ3 हो गए। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये रूट्स। वी हैव, because we have real and distinct roots। ठीक है, we have real and distinct roots, therefore complementary function un is equal to c1 λ1 to the power n plus c2 λ2 to the power n plus c3 λ3 to the power n। थर्ड टर्म तक हो गया है, क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या है, 3 रूट्स है हमारे पास, इसीलिए वो थर्ड टर्म तक गया है। तो un = क्या आ गया, c1
1 से ले लेते हैं 1 टू द पावर n प्लस C2 3 टू द पावर n प्लस C3 माइनस 2 टू द पावर n। ये होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल है आपका f of x plus 3 minus f of x plus 1 minus 2f of x is equal to 0। यहाँ भी 0 है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही निकालना है हमको। तो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, सबसे पहले तो अब आपको किसके फॉर्म में दिया है इक्वेशन, f ऑफ x के फॉर्म में दिया है आपको इक्वेशन। ठीक है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, वही x प्लस 3 का मतलब क्या है, e क्यूब माइनस e माइनस 2 f ऑफ x इज इक्वल टू 0। इस तरीके से लिखेंगे आप इक्वेशन को। देन आप इसका सिंबॉलिक फॉर्म ले लीजिए। सिंबॉलिक फॉर्म क्या है यहाँ पे, e क्यूब m क्यूब माइनस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे हम। अब फिर से ये थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन है, 3 रूट्स मिलेंगे हमको। आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट। हाँ, फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पर देखो 2 है, मतलब 3 रूट्स उसके होने चाहिए, 2 1 1। ठीक, तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। पहले m क्यूब है, ठीक है, तो m क्यूब को डिवाइड करते हैं हम लोग किसमें, इसको कर लेते हैं माइनस 2m, 2 तो आना ही है क्योंकि, ठीक है, तो माइनस 2m पे प्लस m कर लेती हूँ, m माइनस ये फिर से m है, 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर करते हैं। m स्क्वायर का टर्म नहीं था ना यहाँ पे, इसीलिए। अब इसके बाद में 2m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर हो गया। इस m को कैसे डिवाइड करें, हमको 2 चाहिए, तो यहाँ पर 4m होना चाहिए। ठीक है, प्लस 4m तो हो गया, यहाँ पर 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, लेकिन अपने पास में भी हो गया 3m बच गया है, और 3m बचेगा तो फिर हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर 3 होना चाहिए मे बी, ये है हमारा 3f(x3). ठीक, तो ये 3m है। अब 3m है तो ये माइनस 4m प्लस m में ये टूट सकता है, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन है, m स्क्वायर कॉमन है तो m माइनस 2 हो गया, प्लस 2m कॉमन है तो ये m माइनस 2 हो गया, प्लस 1 कॉमन है तो ये m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 है कॉमन, और ये है m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को इक्वल कर लेते हैं 0 के, तो ये हो गया 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा m प्लस m में टूट जा रहा है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये आ रही वैल्यू m इज इक्वल टू 2। यहाँ से ये सॉल्व हुआ, m कॉमन है तो m प्लस 1 में प्लस 1 कॉमन है, तो यहाँ पर भी m प्लस 1 आया इज इक्वल टू 0। देन m प्लस 1 कॉमन है दोनों में, और फिर से आ रहा है m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 1 और माइनस 1। मैंने कहा था कि इसकी 3 वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 1 1। मैंने साइन भी बताया था, लेकिन मैंने आपको रूट्स बता दिए थे कि कौन से आएंगे। अब हम लोग को देखो, एक रूट क्या मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, डिस्टिंक्ट मिल रहा है, मतलब एक इनसे अलग है, और 2 सेम रूट्स मिल रहे हैं, मतलब इसमें दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का यूज होगा। कैसे, तो लिखेंगे हम लोग, बिकॉज देयर आर 2 equal roots and 1 single root या distinct root।
therefore complementary function is क्या हो जाएगा f of x, क्यों फंक्शन ऑफ x था वहां पे, इसलिए ये हो जाएगा फिर c1 लैम्डा 1 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है, x के फॉर्म में, तो ये x हो जाएगा, फिर प्लस c2 प्लस c3 x लैम्डा 2 टू द पावर x होगा। ठीक, अब लैम्डा की वैल्यू रख देती हूँ मैं, डिस्टिंक्ट रूट्स है हमारे पास 2, तो x प्लस c2 प्लस c3 x लैम्डा 2 की वैल्यू है -1 टू द पावर x। इस तरीके से सॉल्यूशन होगा इसका। इसी तरीके से और भी एग्जांपल देखेंगे हम लोग। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसका हम लोग। क्वेश्चन है सॉल्व y plus 2 minus 2 cos alpha yn plus 1 plus yn is equal to 0। ठीक, ये एग्जाम्पल है आपका। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं सबसे पहले। तो आपके पास जो इक्वेशन है, क्योंकि इस इक्वेशन में इज इक्वल टू में 0 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे और कुछ भी नहीं। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए सॉल्यूशन है इसका सिंबॉलिक फॉर्म of the equation is इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा e स्क्वायर माइनस 2e cos अल्फा प्लस 1 yn इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा ये। अब देखो यहाँ पर yn प्लस 1 को हमने e लिखा, ठीक है, y1 को, और 2 cos अल्फा तो यहाँ पे था ही, 2 cos अल्फा भी उसका कोएफिशिएंट है, तो उसको भी लिखेंगे हम लोग। ठीक है, 1 फिर yn ब्रैकेट के बाहर इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग का थर्ड स्टेप क्या है कि हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं इस इक्वेशन का, ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज e स्क्वायर क्या लिखेंगे उसको, m स्क्वायर माइनस 2m cos अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हम देख रहे हैं इस इक्वेशन में cos अल्फा है, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लोग फॉर्मूला मेथड यूज कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस b होता है ना, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac होता है फॉर्मूला अपॉन 2। तो माइनस b की जगह क्या है यहाँ पर, -2 है, तो ये हो गया -2 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 की a की वैल्यू है 1 और c की भी वैल्यू हमको दिख रही है 1। ठीक, अपॉन 2a है, तो 2 इंटू b, a की वैल्यू है 1। अब यहाँ पर कितना हो गया, 2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 माइनस, अब ये देखो 4 इंटू 1 है। ठीक है, तो 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0 हो जाएगा अपॉन 2। ठीक, अच्छा एक चीज, यहाँ पर b की वैल्यू 2 cos अल्फा थी, सॉरी, ठीक है, तो ये 2 cos अल्फा होगा माइनस 2 cos अल्फा। यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस 2 cos अल्फा का स्क्वायर। ठीक, फिर नीचे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ये होगा प्लस 2 cos अल्फा हो गया, प्लस माइनस, फिर इसको देखेंगे तो ये हो गया
4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 4 हो गया अपॉन 2। ठीक, यहां से 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लोगे तो कितना आएगा, बाहर रूट ओवर के बाहर 2 आएगा। ठीक, तो इज इक्वल टू 2 cos अल्फा प्लस माइनस 2 रूट बचा हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन 2। ठीक, 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो गया cos अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन 2। 2 कैंसल हो गया। ठीक, 2 कैंसल हो गया। अब इसके बाद में क्या आएगा, ये cos अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वैल्यू होती है 1। ठीक, अब हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ये होगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू होगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, तो इसकी वैल्यू की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये हो गया cos अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से साइन अल्फा तो बाहर आ जाएगा, cos अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा हो गया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, -1। आई स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं हम लोग होती है -1, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट -1। तो अंडर रूट -1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई। ठीक, अब आपकी ये आ गई रूट्स की वैल्यू आ गई। ठीक, किसकी वैल्यू आ गई, रूट्स। अब ये रूट्स किसके फॉर्म में है, अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में है। ठीक, यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। अल्फा की वैल्यू है cos अल्फा और बीटा की वैल्यू है साइन अल्फा। ठीक, अब हमको कैसे रूट्स मिले हैं, हमको मिले हैं इमेजिनरी रूट्स, और इमेजिनरी रूट्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए कौन सा कंडीशन फॉलो करेंगे हम लोग, थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है, देयर आर imaginary roots, then complementary function is y n is equal to, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने पढ़ा है r to the power n c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। ठीक, अब इसमें हमको किसकी वैल्यू चाहिए, r to the power n की वैल्यू चाहिए। तो r इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है। यहाँ आप अल्फा की वैल्यू रख दो, अल्फा की वैल्यू क्या है, cos अल्फा। तो मैंने cos अल्फा की वैल्यू cos रखा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, sin अल्फा है, ये रखा मैंने, तो ये हो गया sin स्क्वायर अल्फा। अब cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा की वैल्यू मैंने यहाँ पर अभी बताया था आपको, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। तो r इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, r की वैल्यू 1 हो गई है। अब हमें क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए। थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। तो यहां भी tan इनवर्स बीटा की वैल्यू क्या है, साइन, और अल्फा की वैल्यू क्या है, cos अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, अल्फा। क्यों, क्योंकि यहाँ tan इनवर्स साइन अपॉन cos कितना होता है, tan अल्फा होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, अल्फा हो गई। सबकी वैल्यू आ गई है। इस r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू को मैं अलग लिख लेती हूँ यहाँ पर। r इज इक्वल टू है
ये हो गया हमारा yn इज इक्वल टू r की वैल्यू है 1 तो 1 टू द पावर n c1 cos बीटा की वैल्यू आई है सॉरी ये थीटा के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, तो थीटा की वैल्यू हो गई cos बीटा अल्फा प्लस c2 sin बीटा अल्फा। ठीक, तो ये सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। आपने तीनों टाइप के क्वेश्चन देख लिए, यदि रूट्स इमेजिनरी हो तो भी, यदि रूट्स डिस्टिंक्ट हो तो भी, और यदि रूट्स इक्वल है तो भी। तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है सारे एग्जांपल्स। तो यहीं पे हम लिखते हैं। थैंक यू।